विपिन जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जैसे हमने डिसाइड किया था कि जेएलसी के हम एक जो प्रोमिनेंट है, जिसको मैं जेम्स बोलती हूँ, उनके पॉडकास्ट करना, इंटरव्यू लेना। तो आप पहले हो, मेहमान हो हमारे चैनल में, तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अ, मुझे ये पहले पूछना है कि आप जेएलसी में आपकी एंट्री कैसी हुई? अ, वो भी बहुत एक स्टोरी है उसके पीछे। जेएलसी की में एंट्री कैसे हुई वो मैं बताता हूँ। मैं गुजराती फाउंडेशन में मैं एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं मेंबर हूँ और वो लोग कोविड के टाइम पे सब प्रोग्राम करते थे। वो टाइम पे एक प्रोग्राम में वो लोगों ने मुझे जज करके रखा था और वो टाइम पे अपना जेएलसी के चीफ परेश मोदी वो प्रोग्राम देख रहे थे। तो जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक दो दिन के बाद उन्होंने मुझे कहाँ से भी नंबर लेके फ़ोन किया कि आप विपिन दानी, मैंने जो कल आपको देखा वही आप न्यूज़पेपर में लिखते हो वही हो या दूसरे? मैं बोला ना, मैं वही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक दिन जेएलसी में आओ, हमारा भी यहाँ बहुत सालों से इंस्टीट्यूशन चल रहा है, लाफिंग क्लब चल रहा है, तो एक बार आओ, देखो, आपको पसंद आएगा तो आप मेंबर बनो। तो वो दिन मैं यहाँ आया था। वो दिन 8 मार्च था और वीमेंस डे था, तो इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच थी। तो मैं वही दिन खास यहाँ पे आया था सुबह में। वो टाइम पे न्यूजीलैंड के लॉजिस्टिक टाइम के हिसाब से मैच चल ही रही थी, तो मैंने यहाँ वही टाइम पे आके थोड़ी बहुत बातचीत क्रिकेट की थी और मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने जेएलसी के मेंबर बनने के लिए रिक्वेस्ट किया और हरीश मोदी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बहुत रोचक कहानी है, बिकॉज़ हमेशा जेएलसी में एंट्री होती है तो वो मोदी जी कहीं ना कहीं किसी को चुन लेते। जकड़ लेते हैं, चुन लेते हैं और अपने यहाँ शामिल करते हैं। इसलिए मैं जेम्स बोलती हूँ। आप इंटरनेशनल क्रिकेट रिपोर्टर हो, तो ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखो, मैं वैसे तो सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा इंटीरियर का बिजनेस था, लेकिन वही टाइम पे मैं क्रिकेट का भी लिखना चालू किया। उसके पहले मैं जब बचपन में मैं स्टोरीज़ वगैरह पढ़ता था, बच्चों लोगों का मैगज़ीन्स पढ़ता था, जगमग, बाल संदेश, रस रंजन वगैरह। वो टाइम पे मैं जोक्स वगैरह छोटे छोटे लिखते थे। बाद में मैं गुजराती पेपर में क्रिकेट के बारे में लिखना भी चालू कर दिया। कौन वो से टाइम पेपर पे में? बॉम्बे समाचार में स्पोर्ट्स एडिटर था, बाद में समकालीन में भी मैं स्पोर्ट्स एडिटर था। और ऐसे ही मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मैं गुजराती में ही क्रिकेट का आर्टिकल लिखना चालू कर दिया था। और एक बार मैंने एक गुजराती मिड डे में एक स्टोरी भेजी। मैंने अपना इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका जाने वाली थी, तो जवागल श्रीनाथ मैच के अगले दिन, अपना टूर के अगले दिन उनको रोटेटर कफ का इंजरी हुआ, तो वो जा नहीं पा रहा था। तो मुझे एकदम ताजुब हुआ और मैंने क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी को फ़ोन करके इंटरव्यू लिया कि जवागल श्रीनाथ अपना टूर कल चालू हो रहा है और आज वो रोटेटर कफ की इंजरी की वजह से टूर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनको टूर का पैसा मिलेगा या नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत रोचक कहानी बताई कि वो उनको हम विदेश में भेज रहे हैं, ओवरसीज़ में भेज रहे हैं उनकी रोटेटर कफ की इंजरी के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार अपना इंडिया का प्लेयर को इंजरी की वजह से दूसरी कंट्री में क्रिकेट बोर्ड अपने खर्चे से भेज रहा था। तो मैंने ये आर्टिकल गुजराती मिड डे के लिए लिखा और गुजराती मिड डे को भेजा। अनफॉर्चुनेटली गुजराती मिड डे ने को पसंद नहीं आया होगा, क्या मालूम, तो उन्होंने वो स्टोरी छापी नहीं। तो मैं सोचा ये इतना अच्छा स्टोरी उन्होंने नहीं छापा, तो मैं उनका कॉम्पिटिटर ने उनका जो साथ वाला पेपर रहता है इंग्लिश मिड डे को भेजी। तो इंग्लिश मिड डे को वो स्टोरी बहुत पसंद आई, उन्होंने वो लास्ट पेज पे लगा दिया। मैं बहुत खुश हो गया और तब से मुझे इंस्पिरेशन मिला और बाद में मैंने इंग्लिश पेपरों में ही क्रिकेट के आर्टिकल लिखना शुरू किया। और बाद में तो मैंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट की स्टोरी लिखी। अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, वो स्टोरी सबसे पहले मैंने की और वो लोगों ने इंग्लिश मिड डे ने सबसे पहले पेज पे लगाई थी। बहुत 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 अच्छा लगता है जब भी हमारे मेंबर इतना अचीव करते हैं। तो आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने ली नहीं मीडिया या नहीं नहीं, मास मैंने मीडिया कोई से? कोई फॉर्मल फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग बचपन नहीं? से ही अपना शौक था और जॉक्स वगैरह लिखता था। बाद में क्रिकेट पे कंसंट्रेट किया और अभी क्रिकेट की आर्टिकल ही लिखता हूँ। और ज़्यादा करके मैं क्रिकेट का रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। मैच का रिपोर्ट, मैच का स्कोरबोर्ड सब लोग टीवी पे देखते हैं और मीडिया में उनका स्कोरबोर्ड वगैरह आता है, तो मैं अलग एंगल से क्रिकेट की स्टोरी लिखता हूँ। और वो स्टोरी अलग एंगल से वैसी है कि जैसे कोई प्लेयर ने सेंचुरी मारा या 5 विकेट्स लिया, तो उनके पेरेंट्स का, उनका वाइफ का, उनका चाइल्डहुड कोच का इंटरव्यू लेता हूँ। कोई प्लेयर इंजर हो गया तो डॉक्टर से बात करके, फॉरेन के बड़े बड़े डॉक्टर से भी मैंने बात की, जैसे
डॉक्टर डेविड यंग के पास बहुत सारे खिलाड़ी लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो का इंजरी था, तो मैंने इंग्लैंड के डॉक्टर से भी बात करके, एंड्रू वॉलेस करके थे, उनसे भी बात करके स्टोरी लिखे थे। वैसे वैसे मैं एकदम अलग एंगल से स्टोरी लिखता हूँ। और कोई प्लेयर कोई लिटिगेशन में गया तो एडवोकेट से बात करके उनका इंटरव्यू लेके स्टोरी करता हूँ। मतलब मेरा स्टोरी एकदम अलग एंगल से रहता है। मैं कभी मैच का रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ। बहुत बहुत आप हट के सोचते हो और हट के काम करते हो, बिकॉज आपको एक प्रवाह में जाने का शौक नहीं है, आपको हट के रहने का शौक Yes, है। yes. आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप, मैंने सुना है आप ये भी बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। या मेरे को म्यूजिक का भी म्यूजिक का भी बहुत शौक है। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग पास करने वाला था, तब एक जगह पे मैं सर्विस कर रहा था, तो वहाँ भी लंच टाइम पे मैं फ्लूट बजाने का सीख रहा था, लेकिन मैं इतना उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाया। बाद में मेरा ये शौक थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी इतना शौक है कि मैं अभी कीबोर्ड बजा देता हूँ। और कीबोर्ड पे मेरे गुरुजी मिस्टर विकास मीरा है, जो यहाँ अपने जेएलसी के वल्लभ जी को भी सिखा रहे हैं, तो मैं उनके पास से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और हफ्ते में 2 दिन वो मेरे पास आके मुझे कीबोर्ड सिखाते हैं। अभी भी आपकी ट्रेनिंग जारी है? हाँ जी, अभी भी मेरी ट्रेनिंग जारी है। और उसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। जब मैंने उनके पास से सीखने के लिए, उनके पास ट्रेनिंग के लिए शुरुआत की, तो पहले ही दिन वो मुझे बेसिक सिखाने वाले थे। जैसे गुजराती में या तो हिंदी में सारेगामा बोलते, वैसे इंग्लिश में भी उनका नोटेशन देते हैं। मैं बोला मुझे ये सब नोटेशन सीखना नहीं है, मुझे डायरेक्ट गाना ही सिखाओ। वो भी बड़े ताजुब हो गए। वो बोले कि ऐसा तो बिना बेसिक कैसे आप सीख सकते। मैं बोला आप मुझे ट्राई करो, मुझे एक बार तो मुझे गाना सीखना है, पहले गाना सिखाओ। तो उन्होंने मुझे गाने का खाली नोटेशन दिया था और बोले देखो आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके ट्यूशन्स नहीं ले पाऊँगा। मैं बोला अच्छा देखते हैं। दूसरे दिन आए और मैंने वो नोटेशन दिया, तो वो हिसाब से मैंने गाना बजा के दिखा दिया, तो वो बहुत बहुत खुश हो गए। अरे अभी तो मैं 10-12 गाना अच्छी तरह से बजा सकता हूँ। तो आप डिटरमिन हो, Yes, जिद्दी हो कि yes. एक बार जो मुझे करना है तो वो करना ही करके है, रहता हूँ, yes. बाय हुक और क्रुक। यस। वेरी गुड। मुझे ये पूछना है कि आपका कोई यादगार पल क्रिकेट के लिए, लाइक किसी का आपने इंटरव्यू लिया और आपको, वैसे तो सभी यादगार हो जाता है, बट ऐसा है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। नहीं, वैसे तो कोई खास यादगार नहीं है, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर की जब वो खेल रहे थे, तब उनका जब बर्थ एनिवर्सरी आता था, तो मैं उनका वाइफ का या तो उनका मदर इन लॉ का, उनका मदर तो इतने अच्छे नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी अभी भी अच्छी नहीं है, रजनी मैडम है, लेकिन उनकी मदर इन लॉ का भी मैंने इंटरव्यू लिया। और जब भी वो बर्थडे के दिन कभी बारगांव रहते हैं, तो मैं बारगांव भी उनका कांटेक्ट करके कहाँ से भी उनकी अच्छी स्टोरी लिखता हूँ। एक बार विराट कोहली का भी स्टोरी किया था। विराट कोहली ने बॉम्बे में स्कूटर पे अनुष्का के साथ में ड्राइव किया था, तो वो मीडिया में वायरल हो गया था। तो मैंने आरटीओ ऑफिसर से बात किया कि इसमें वो गाड़ी भी चला सकते हैं और स्कूटर भी चला सकते हैं, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा रखना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू दिया, वो भी मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल बनाई है। तो आरटीओ के इंटरव्यू लिया या आरटीओ ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था कि इसमें कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा लगता है, कार ड्राइविंग में या स्कूटर राइडिंग में। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत 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 रोचक कहानी आपकी। और कुछ आपके बारे में कुछ बताएंगे? I married to Geeta in the year 1977, and I got 2 children, my son and my daughter. Both are settled in Dubai, and both have got 1 son and 1 daughter. And my granddaughter, my son's daughter, is studying in interior designing and decoration here in Bombay, and she is staying with us. And my daughter's 2 children are in UK. They were studying, and now my granddaughter, the daughter of my daughter, is a professor in a college there in London. ओह ग्रेट। तो आपके घर में भी जेम्स है? And my wife is a housewife. No, but she is very very pretty, very beautiful. I met her. She is lovely. Yes. She is managing a house. Yes. Yeah. मुझे ये याद है, आप पूरी जेल से टीम को लेके गए थे पिकनिक में वाटर पार्क, तो उसके पीछे आपका क्या मोटो था? और आई थिंक वो आप
एंटर ही हुए थे या जब वो JLC टाइम पे में? मैं नए नए जेएलसी में एंट्री हुआ था, और मेरा सन, मेरा डॉटर इन लॉ एंड दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन भी दुबई से बॉम्बे आए थे, और हमारा बर्थडे का वो टाइम एनिवर्सरी भी था, तो उस हिसाब से हमने सोचा चलो एक बार सबको लेके जाए। तो दैट वाज आवर फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन वी टूक ऑल ऑफ देम एंड ऑल जेएलसी मेंबर्स एट आवर पोस्ट टू रॉयल गार्डन। या दैट वाज अ ट्रीट फॉर अस। Yes. और आपने आपका नाम भी रिवील नहीं किया था उस टाइम यस, पे आई कि डिडंट वांट टू मेंशन टिल द लास्ट मोमेंट के कौन लेके जा रहे हैं, एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि नया मेंबर हो गया, और इतना बड़ा रॉयल गार्डन के लिए उन्होंने ट्रीट दी है। आप मुझे ये बताएंगे कि जेएलसी में आपका प्यार लाइक कैसा है? आप क्या देखते हो जेएलसी में? हम जेएलसी के एडिक्ट हो गए हैं। जेएलसी में सुबह में नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे जो अभी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते जा रहा है उससे भी बहुत अच्छा माहौल बनते जा रहा है, और सुबह में एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ गार्डन में कोस्टल गार्डन या तो बिरला गार्डन में मैं वॉक भी करता हूँ, तो मेरा वॉक भी हो रहा है, और दादा दादी का भी सहयोग है। उनकी गाड़ी में सुबह में मैं आता हूँ, उनकी गाड़ी में वापस वो मुझे घर तक ड्रॉप भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी के बारे में, अपने हरीश मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। इटसेल्फ इज जेम। या वो, मैं तो उनको मोदी नहीं बोलता हूँ, मैं तो उनको ज़वेरी बोलता हूँ, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कलाकार को कैसे किसको कहाँ रखना है वो सब चुन के रखते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट हिम। है उनका जो सूझबूझ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्रिकेट की स्टेटिस्टिक्स उन्हें जो याद है वो मेमोरेबल है। यस यस। और वो एक बार किसी को पकड़ते तो छोड़ते नहीं, ये Yeah. मेरा खुद का अनुभव है। यस यस। वेरी नाइस विपिन जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी बहुत जेएलसी के प्रोग्राम में पार्ट लिया, तो आपको वो तो आपके लिए कुछ नया ही एक्सपीरियंस हुआ होगा। आपने या कभी या लिया फर्स्ट नहीं टाइम होगा। मैंने वैसे पार्ट तो लिया। उसके और बारे में आप कुछ बोलेंगे? आपके प्रोग्राम में भी आपने जब होस्ट किया था वो प्रोग्राम में भी पार्ट लिया है, राजश्री के प्रोग्राम में भी पार्ट लिया, और मुझे अच्छा लगता है। वैसे राजश्री के प्रोग्राम में उन्होंने मुझे धोनी करके पार्ट लेने को बताया था, और मेरी एनिवर्सरी में भी उन्होंने गाना गाया था, दानी दानी धोनी धोनी का जो सुर में उन्होंने दानी दानी करके गाना लगाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आई रियली एन्जॉय all these programs, and I specifically enjoyed the participation when I took part in your program as well. एज अ विट्ठल। Yes. वो मेरे लिए भी बहुत मेमोरी थी, क्योंकि मैं भी ऐसे कोई पर्सनालिटी को ढूंढ रही थी कि जो उसमें मैच हो। और गीताबेन जो है वो तो प्रॉपर रुक्मणी जी जैसे लगते थे, तो मैंने सोचा कि आप रहोगे, और आप उसी वक्त अयोध्या से आए थे, और वो मेरे लिए खास मेमोरी थी वो। तो उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया। आपको फ्यूचर में कुछ है कि मुझे कुछ करना है, ये रह गया मेरा इच्छा, बाकी कुछ? मुझे जेएलसी के लिए एक लवकुश का प्रोग्राम करना बहुत इच्छा है। अभी देखते हैं कैसे वो होता है, क्योंकि अपन रामायण का प्रोग्राम 2-3 बार हो गया, और उसमें रावण मर गया तब तक की स्टोरी आ रही है। बाद में राम के दोनों बच्चों जो लव और कुश थे उनके बारे में इतनी कहानी जाहिर में नहीं आई है। मुझे वो जेएलसी के लिए एक खास प्रोग्राम करना है। अभी देखते हैं, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार करके रखी है, लेकिन अभी पार्टिसिपेंट्स वगैरह ढूंढ के वो स्टोरी कैसे बनाऊं, कैसे प्रेजेंट करूं, उनके बारे में मैं सोच जारी रख रहा हूँ। तो आप अभी प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई एम वेरी कीन टू डू अ स्टोरी ऑन लव एंड कुश। और तो आपका रिसर्च हो गया उसके या रिसर्च, आई हैव ऑलरेडी डन अ स्क्रिप्ट आल्सो। ओह ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, और हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं। माय प्लेजर। और मुझे इच्छा है कि आपके जो कोच है उनका भी मैं इंटरव्यू लूँ। मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, अगर उनका इंटरव्यू हो जाता है तो वो बोलते हैं ना कि एडिशनल ये हो जाएगा। आई शैल गिव यू हिज कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन स्पीक टू हाँ, हिम। आई विल ट्राई टू। थैंक यू Not सो at all, मच। it is my pleasure as well. Thank you.